सबसे पहला बात यह है कि टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा यह है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात यह है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सजा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्जाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ्तार हो चुकी है और इंशाअल्लाह जुडिशियल प्रोसेस अपना काम करेगा और जो भी कानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। ये पूरे नहीं देखिए, कोर्ट में इसका मुकाबला करेगा लड़का, वो कोर्ट में जाकर बताएगा वो। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप किसी को भी आरोपी बना सकते हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया बोलो, किसने किया बताओ। कितने 80 लोग कितने ज्यादा मारे गए, आज तक वो परिवार तड़प रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो। मालेगांव ब्लास्ट किसने किया बताओ, दोनों ब्लास्ट, आज तक वो परिवार तड़प रहे हैं। जो लोग 8-8 साल 5-5 साल जेल में सड़ गए,
जिनके लोग मारे गए, ना उनको इंसाफ मिला, जिनको पकड़कर जेल में डाले उनको इंसाफ मिला। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप भी सोच लीजिए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट, ऐसा ही माहौल क्रिएट कर गया था, और बाद में जब नतीजा आया आप लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आप लोग कभी उस परिवार के घर को गए जिसके मालेगांव में मारे गए, कि बताओ आज जजमेंट आया कि किसी ने नहीं किया, बताओ तुमको कैसा फील होता है? आपने कभी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जो लोग मारे गए, जिसमें हमारे बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन थे, उनके घर गए आप लोग, पूछा आपने? यानी आपने, जो लोग इल्जाम लगा रहे कि भाई आज कोर्ट का जजमेंट आया, फिर वो परिवार का क्लोजर ही नहीं हुआ। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना उछल कूद मत करो। वो अंग्रेजी में कहावत है, जैक इन द बॉक्स, जैक इन द बॉक्स का किरदार अदा मत करो। नहीं, सुन लीजिए, आपको नहीं बोल रहे, आपको नहीं बोल, आप नहीं, आपको नहीं सुन तो, अरे सुन, अरे हमको बोलने, नहीं, हमको बोलने दीजिए। मैं आपके पूरे सवाल, मेरे को जवाब देने का इख्तियार है। आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो ना, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। क्यों दिल पे ले रहे तुम? अरे छोड़ दीजिए ना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अपना सवाल करें, हम नहीं रोके आपको। हमारा जवाब अब मैं क्या वो जवाब भी आपकी तरीके से दूं क्या? ये हमारे को कहना है। अब इस सेट के कोई और सवाल है आपका? नहीं, अभी इस टॉपिक पे हो गए, इसका नहीं, इस टॉपिक, सभी लोग आप ही को टारगेट कर रहे हैं इस सब मामले में। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ठीक है, देहात के अलग अलग टाइप आ रहे हैं अभी मार्केट, और एमआईएम पे ही टारगेट किया जा रहा है आपको, इम्तियाज जलील जी को, आपकी पार्टी को। नहीं ठीक है, आप टारगेट करिए ना हमको, कम से कम बी टीम तो नहीं बोल रहे। टारगेट करो, कोई बात नहीं, हम फेस करेंगे। हम बोल रहे सब झूठ है, ये हम बिल्कुल उसको रद्द करते हैं। इसको वी कंडेम ऑल दिस एलिगेशन लगा रहे, बेकार है ये। सर, तुम्हारे नगरसेवक के ऊपर गुना दाखिल हुआ। हाँ, तो हो गया तो। हाँ, ये देखो अभी कितने एमएलए एमपी पे गुना दाखिल है अभी। नहीं, एक बात सुनो, नहीं, अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने पे गुना दाखिल है? क्या करेंगे उसको? एमपी बनाना, एमएलए बनाना? अरे छोड़, देखो कोर्ट्स, देखिए भाई सुनिए, कानून क्या बोलता, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना? रुक जाइए, अब आप ना, नहीं रुक जाइए, नहीं रुक जाइए। हमको कोर्ट पे भरोसा है, हमको कानून भरोसा है। हम कानून उसको सब बता देगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या है भाई, एक माहौल बनाना। 6 बजे ओ ब्रेकिंग न्यूज, हाँ 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज, 9 बजे ब्रेकिंग न्यूज, 10 बजे ब्रेकिंग न्यूज, बाद में फुस हो जाता पूरा। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे, ट्रेन ब्लास्ट में क्या हुआ, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे मालेगांव के 2 ब्लास्ट में क्या हुआ, उन जो परिवार मारे गए उनका क्या हुआ, जो परिवार को जस्टिस में। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो ट्रायल बाय मीडिया चलाने की कोशिश की जा रही है, इट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ एक्चुअल जस्टिस, एंड जस्टिस शुड बी डन, इट शुड सीम टू बी डन। हाउ कैन वन फॉर्म एन ओपिनियन? तो कोर्ट्स विल डिसाइड, and I am telling you on the basis of the FIR only. The FIR says that they found one burqa. What does that prove? Every Muslim household will have this. Every Muslim household will have a book called Quran Sharif, will have a book called Hadith Sharif, will have a book on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How is it that you're taking? आप एक सुनिए हमारी बात. This is very objectionable. और आप बोल रहे ये हुआ। अरे भाई, किसी पे केस बुक हुआ, ठीक है, कोर्ट करेगा ना। अगर आपको जो कोई बोल दिया, ऐसा बोला, उस पर कैसा होगा बताइए? जिंदगियां खराब हो गए। सुनिए अब एक बात, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो ट्रायल बाय मीडिया मत करिए। कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गए मुंबई वो ट्रेन ब्लास्ट में, मालेगांव में। दिल्ली में 8-8 साल बच्चे जेल में रह के आए, कुछ नहीं निकला।